पावर क्वेरी के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाउ टू कंबाइन मल्टीपल फाइल्स इन अ फोल्डर यूजिंग टेबल्स। और आज के वीडियो में आप लोगों के सामने टेबल्स की बात नहीं, क्योंकि टेबल की जब बात होती है तो मैक्सिमम हद तक पहले से डेटा वो ऑर्गेनाइज होते हैं। आज टेबल्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे CSV की, आज हम बात करेंगे टेक्स्ट फाइल की, और साथ के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे मल्टीपल फाइल्स इन अ फोल्डर विदाउट टेबल। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और इस अपेंड क्वेरी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आप लोगों के सामने रखता हूं एग्जांपल के जरिए। तो पावर क्वेरी अपेंड मेथड के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आप लोगों के सामने रखता हूं, जिसमें ये रहा आपके सामने एक फोल्डर दिख रहा होगा और इस फोल्डर में आपको कई सारे फाइल दिख रहे होंगे। कुछ टेक्स्ट फाइल दिख रहे हैं, CSV फाइल भी है और मेन हमारा एक्सेल का फाइल तो है ही जिसको अपेंड करना सीखना है। लेकिन इसमें कोई भी टेबल हमने नहीं बना रखा है ना। टेबल अगर पहले से बना हुआ होता है तो अपेंड करना, मर्ज करना ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फॉर्मेटेड वे में होता है। लेकिन इसमें टेबल के फॉर्म में डेटा नहीं है हमारा, वो सिंपल एक सीट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे वो देख। मैंने एक वर्कबुक ओपन कर लिया और अब हमें जाना चाहिए, आपको पता है डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा, और अब तो आदत सी होने लगी होगी फ्रॉम फोल्डर। ठीक है, इस पे क्लिक किया और हमारा जो फोल्डर है वो ये रहा, कंबाइन ऑल फाइल्स विदाउट एक्सेल टेबल्स। ठीक है, इसको सेलेक्ट और ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर देखते हैं वो सारे जितने भी नंबर ऑफ वर्कबुक थे, टेक्स्ट का फाइल था, CSV फाइल था, वो सारा हमें दिख जाता है या नहीं। तो ये रहा डेटा आपके सामने बाइनरी फॉर्मेट में, टेक्स्ट फाइल भी है, CSV है और XLSX फाइल भी है। ठीक, और अब नेक्स्ट स्टेप में पहले थोड़ा सा इसमें हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत हो नहीं सकता है, होगा ही, बहुत सारी इसमें चीज़ों को ठीक करना होगा हमें, तो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से सामने आपको पावर क्वेरी ओपन करके दे देगा और आपको जो भी इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मर्जिंग करना है, अपेंड करना है, वो आप काम कर सकते हैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ CSV फाइल को यहाँ पे अपेंड करने की कोशिश करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सटेंशन पे चला जाऊंगा और टेक्स्ट फिल्टर यहां से हम ले लेंगे कंटेन्स, जिसके अंदर क्या पाया जाए, .csv। तो सिर्फ कौन से फाइल को उठाएगा, ये सिर्फ CSV फाइल को ही उठाएगा, आगे आने वाले फ्यूचर में भी। ठीक है, जितने CSV फाइल अपडेट होते जाएंगे सिर्फ उसी को इंक्लूड करेगा, उस CSV को छोड़ के सारे फाइल को एक्सक्लूड कर देगा। यही सेम केस आप टेक्स्ट के केस में भी करेंगे, अभी करके दिखा दूंगा। और यहां पे ये स्टेप से डेटा आ गया, ये रहा मर्ज का ऑप्शन, इस तरीके से आप डेटा को मर्ज कर सकते हैं, दोनों को एक टेबल में रख देगा और उसके बाद जो भी उस पर प्रोसेस करना है आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों CSV का दोनों वर्कशीट मर्ज तो हो गया, लेकिन एक अच्छे फॉर्मेट में दिख नहीं रहा होगा। कोशिश आपको क्या करना है कि जो सिंपल लेवल जब होता है, जब डेटा इनिशियल लेवल पे होता है, वहीं पे सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, वो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज अभी लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो अपेंड लेवल पे ही पॉसिबल है। जैसे मुझे यहां पे ठीक करना है कि मुझे अंडरस्कोर से पहले वाली ही चीजें सिर्फ चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, एक्सट्रैक्ट, देखते रहिए ध्यान से, और टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, यहां पे क्या पास कर दो, अंडरस्कोर और डेटा। तो क्या करेगा, डेलीमीटर जहां पे अंडरस्कोर डेटा है उससे पहले वाली चीजों को रख लेगा और सारी चीजों को हटा देगा। देख लीजिए, हो गया ना। और साथ के साथ और भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, वो देख लीजिए। ये ड्रॉबैक है टेबल ना बने रहने का, अभी भी डेटा ढंग से ऑर्गेनाइज हुआ नहीं है। यहां देखिए, ये जो रो है ये हमें अभी चाहिए नहीं चाहिए ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा, हमें होम टैब में जाना होगा और रिमूव रो, रिमूव टॉप रोज। कितने रो हमें नहीं चाहिए, हमें 2 रो स्टार्टिंग के नहीं चाहिए होगा ये। अब ठीक है, और उसके अलावा ये जो है, ये वाला हिस्सा है, ये हमें आज हेडर चाहिए, और इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम सोर्स नेम नहीं, इसका नाम कर देते हैं ऑर्डर। इस तरीके से ये आपने रख दिया इसका नाम ऑर्डर, और इस पे क्लिक, इस वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यूज फर्स्ट रो एज हेडर। उसके अलावा मैंने हमेशा बोला है कि डेटा टाइप जरूर चेक कर लिया कीजिए। देखिए, जैसे ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ऑर्डर ID टेक्स्ट नहीं, नंबर होना चाहिए ना, ये टेक्स्ट है। तो हमें क्या करना होगा, आपको करना होगा सेलेक्ट ऑल, Ctrl A, एक साथ सेलेक्ट कर लिया। इस डेटा टाइप को चेंज करने का बहुत बेहतर तरीका बताता हूं, हमेशा हमने एक एक करके किया है ना, उसको छोड़िए, आप एक साथ सेलेक्ट कर लिया आपने Ctrl A, और उसके बाद तो आपको जाना है ट्रांसफॉर्म के अंदर, चले गए और यहां से देखिए डिटेक्ट डेटा टाइप, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा डेटा टाइप। ठीक है, मतलब हमें ज्यादा कष्ट काटने की जरूरत नहीं। अब देख लीजिए जरा, ये रहा टेक्स्ट, इसको अपने आप बना दिया उसने होल नंबर, देख रहे हैं, अगेन टेक्स्ट होल नंबर, मतलब आपको ज्यादा कष्ट काटने की जरूरत नहीं है। एक साथ सेलेक्ट ऑल, Ctrl A, और कहां पे हमने डिटेक्ट डेटा टाइप किया था, यहां से ट्रांसफॉर्म के अंदर मिल जाएगा आपको डिटेक्ट डेटा टाइप। और आपने देखा कि सारे अप्लाइड स्टेप्स यहां पे अप्लाई हो चुके हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे कैसे होना है, ये सारा हो जाने के बाद अब
यहाँ पे आ जाइए, क्लोज एंड लोड, मेरा डेटा भी ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, क्लोज एंड लोड, ठीक है, इस पे गए और यहाँ पे अब लोड कर देंगे डेटा को, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आपके सामने लोड हो गया है, लेकिन डेटा ऐसा था नहीं। अब यही सेम प्रोसेस जो अभी हमने CSV फाइल के लिए किया था, वही सेम प्रोसेस टेक्स्ट फाइल के लिए भी हो जाएगा, कोई प्रोसेस में अंतर नहीं है ना। और अगर मान के चलते हैं मुझे जो फाइल है उसका लिस्ट भी चाहिए होगा तो वो भी करके दिखाता हूं। देखिए, डेटा में जाइए, गेट फाइल, और यहां से मैं चला गया फ्रॉम फोल्डर, ये रहा हमारा वो फोल्डर, ओपन पे क्लिक करेंगे तो सारे फोल्डर में से जो फाइल है उनका लिस्ट आ जाएगा। CSV को छोड़ के टेक्स्ट फाइल के लिए करना होगा तो यहां से आपको टेक्स्ट फाइल ले लेना होगा, जिस तरीके से मैंने CSV के लिए किया था। अप्रोच दोनों का सेम रहेगा। अब मान के चलते हैं मुझे ये जो फाइल है, लिस्ट ऑफ फाइल्स, ये एज अ इंडेक्स चाहिए, ठीक है, एक सीट पे एज अ इंडेक्स ये फाइल के नाम आ जाए, और इन फ्यूचर जितने भी फाइल अपडेट होते रहते हैं, एक ही फाइल इतना ही फाइल रहेगा थोड़ी, और भी जो फाइल अपडेट होते रहे वो उस लिस्ट में अपडेट होता रहे, वो भी चेक कर लेंगे अभी। तो हमें सिर्फ ये चाहिए, इस पे राइट क्लिक किया और यहां पे क्या कर देंगे, रिमूव अदर कॉलम्स, सिर्फ इसको छोड़ के और कॉलम को रिमूव कर दिया, और यहां से मैं क्या कर दे रहा हूं, क्लोज एंड लोड, ये यहां पे जाके एक सीट क्रिएट करेगा जहां पे लोड कर देगा। और अब आपको ऑल्ट्रेशन करके भी दिखाता हूं, ये आपके सामने सारे फाइल का एक्सटेंशन समेत आपका डेटा आपके सामने है, एज अ इंडेक्स इसको समझ सकते हैं। और अब मैं सोर्स फाइल में जाके कुछ चेंज करता हूं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो टेक्स्ट फाइल है मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूं और यहां पे एक फोल्डर पहले क्रिएट करता हूं, ठीक है, यहां पे फोल्डर क्रिएट किया अपडेटेड, उस फोल्डर के अंदर जाके मैं इस फाइल को रख रहा हूं और यहां पे रख दे रहा हूं, इसका नाम थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करके न्यू कर देगा। एक काम कर दिया आपने, साथ के साथ ये जो CSV फाइल है इसकी भी एक कॉपी बना देता हूं, यहीं पे पेस्ट कर दिया। क्या ये जितने भी फाइल आपने अपडेट किए हैं, चाहे फोल्डर के अंदर का फाइल या जो आपने बाहर फाइल अपडेट किया है, वहां पे अपडेट होगा कि नहीं, लेट मी चेक। अब आ चुके हैं आप इस मेन डेटा पे, और यहां पे आने के बाद राइट क्लिक करते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, देखते हैं फाइल अपडेट हुआ कि नहीं। बिल्कुल अपडेट हो गया होगा, देख लीजिए, न्यू डॉट टेक्स्ट, जबकि ये किसी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, और एक और न्यू डॉट CSV वो भी अपडेट हो गया। दैट मीन्स कितने भी सब फोल्डर के अंदर डेटा हो, उस मेन फोल्डर को जिसको आपने इंपोर्ट किया था उसके अंदर अगर वो है तो वो सारे सीट अपेंड हो जाएगा। अभी तो आपने एक्सेल सीट का लिस्ट यहां पे क्रिएट किया, इसके डेटा को भी अपेंड करके देख सकते हैं हम लोग। जैसे कि यहां डेटा में गया मैं और इस बार ले रहा हूं गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक। अब इस तरीके से डेटा के आ जाने के बाद जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना हो कर सकते हैं। जैसे कि एक्सटेंशन में गया मैं और यहां से मैं ले लेता हूं कंटेन्स, क्या मैं सिर्फ एक्सेल वाला फाइल सिर्फ इस बार चाहूंगा, यहां पे पास कर दिया आपने कंटेन्स डॉट XLS। साथ के साथ ये जो अंडरस्कोर है उसके सिर्फ पहले वाली चीजें चाहिए, तो मैं क्या करना चाहूंगा, यहां पे ट्रांसफॉर्म एक्सट्रैक्ट, हमें चाहिए टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। डेलीमीटर मतलब होता है कॉमा स्पेस, जो भी आप लेना चाहें, तो हमारे वाले में क्या लगा हुआ है डेलीमीटर में अंडरस्कोर, तो टेक्स्ट बिफोर अंडरस्कोर डेटा, कुछ भी अंडरस्कोर डेटा से पहले वाली चीजें को रहने दो और बाद बाकी चीजों को हटा दो। ये आपने ले लिया, और अब डेटा को मर्ज करना है तो यहां पे मर्ज, इस डेटा के अंदर मर्ज करना है। इस तरीके से डेटा तो आपके पास आ गया, लेकिन ये फॉर्मेटेड नहीं है, तो वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जो प्रोसेस मैंने अभी पीछे करके दिखाया था वो सारे प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कई जगह आपको अगर नल डेटा दिखे, यहां पे बहुत जगह ऐसे होंगे कहीं रो ब्लैंक होगा, इस टाइप का सिनेरियो अगर आपको दिखे तो यहां पे मिल जाएगा आपको होम टैब में रिमूव रोज, और यहां से रिमूव ब्लैंक रोज। ये कहीं ब्लैंक रो अगर होगा तो देखिए यहां पे था ना ब्लैंक रो, उसको रिमूव कर दिया। और साथ के साथ यहां पे क्लिक और यूज फास्ट रो एज हेडर, पहले रो को हमें क्या बनाना होगा, हेडर, ये काम कर दिया। सेलेक्ट ऑल और डिटेक्ट डेटा टाइप, ये भी अभी मैंने बताया था आपको, डिटेक्ट डेटा टाइप, इससे फायदा क्या होगा, कोई भी डेटा टाइप अगर आपका मिसमैच हो रहा होगा उसको डिटेक्ट करके बिल्कुल सही कर देगा। ये देखिए बिल्कुल सही डेटा टाइप उठा लिया। और अब हम क्या करेंगे, सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट अप्लाई कर दिया है। क्लोज एंड लोड, इस बार मैं क्लोज एंड लोड सीधे टेबल लोड नहीं करा रहा हूं, क्लोज एंड लोड टू, मुझे यहां पिवट टेबल बनाना है। यहां पे चले गए पिवट टेबल रिपोर्ट, टेबल नहीं बना रहा हूं, पिवट टेबल रिपोर्ट, और ओके, यहां पे आपको वो सारे टेबल मर्ज करके दिखा देगा आपके सामने वो सारे टेबल। अब आपको जिसके बेस पे रिपोर्ट बनाना है अब आप बना सकते हैं, जैसे कि कस्टमर यहां रख दिया आपने, ऑर्डर स्टेटस है कुछ ये रख लिया यहां पे, और रेवेन्यू को उठाकर रख दिया यहां पे। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने अपेंड करने के, चाहे वो टेक्स्ट मेथड हो, CSV फाइल हो, या फोल्डर के अंदर से कहीं भी सब फोल्डर के अंदर का कोई भी फाइल हो, उसको अपेंड करने का प्रोसेस हमने सीखा। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अपेंड मेथड मैंने सिखाने की कोशिश की, वो चाहे फोल्डर के अंदर का फाइल हो, ठीक है, इंडिविजुअल फाइल हो, एक वर्कबुक के अंदर नंबर ऑफ वर्कशीट हो,
मैंने सारे पर्सपेक्टिव आपको समझाने की कोशिश की है यूजिंग पावर क्वेरी मेथड, वो चाहे फॉर्मूला बेस्ड हो या टेबल बेस्ड हो या विदाउट टेबल। अब आपसे मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी पावर क्वेरी सीरीज के अपेंड। तो मैक्सिमम बात कर चुके हम अपेंड की, अब हम बात करेंगे अपेंड वर्सेस मर्ज। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है अपेंड वर्सेस मर्ज के साथ। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।